Rajendra Prasad, lecturer in English, welcomes you in the last video of clauses part 5. ये एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, और इसमें मिक्स सेंटेंसेस हैं। सभी क्लॉजेज के हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम, और इससे बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस टाइप के क्लॉजेज हैं और कैसे इनका फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर 14 सेंटेंसेस ऑफ मिक्स टाइप, सभी क्लॉजेज के हैं। तो हम ये वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट ऊपर है, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉजेज एंड स्टेट देयर काइंड्स और टाइप्स। के सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करना है और उसकी टाइप्स बताने की किस टाइप का है, वेदर इट इज़ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ओके, लेट अस स्टार्ट। वी ईट दैट वी मे लिव। देखिए, सेंटेंस से पता चल जाता है कि ये किस टाइप का क्लॉज है। हम देखेंगे वी ईट, या क्वेश्चनराइज क्या होता है, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। तो क्यों खाते हैं, पर्पस क्या है, व्हाट फॉर, किस लिए खाते हैं हम, किस लिए खाते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज, मतलब खाने पे जोर है, वर्ब पे जोर है, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, के उद्देश्य है। नेक्स्ट, दैट इज द चेयर ऑन विच गांधी जी सेट। तो ये वो चेयर है जिस पे गांधी जी बैठा करते थे। देखिए, इस पे क्या क्वेश्चनराइज क्या होता है कि कौन सी चेयर, विच चेयर। तो चेयर क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्लॉज क्वालिफाइज द नाउन चेयर, चेयर को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, आई वांट टू नो व्हाई यू स्टोल माय बुक। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बुक क्यों चुराई। तो यहाँ देखो, आई वांट टू नो समथिंग, इस सारे की जगह समथिंग रखें, या व्हाट का आंसर भी मिलता है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि नाउन क्लॉज का जो टेस्ट है वो दो तरीक़ों से करते हैं हम। एक तो व्हाट का आंसर मिलेगा, और एक समथिंग रख के देख सकते हैं हम। अगर समथिंग रख के फिट है तो नाउन क्लॉज है। तो ये दोनों टेस्ट इसमें सही फिट बैठते हैं। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट का आंसर मिलता है कि वाई यू स्टोल माई बुक, तुमने मेरी बुक क्यों चुराई। या आई वांट टू नो समथिंग, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। तो दिस इज नाउन क्लॉज, और फंक्शन क्या है, टू नो इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में है। नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, इट इज़ क्लियर दैट ही विल कम। ये क्लियर है कि वो आएगा, तो इट इज़ क्लियर समथिंग, कुछ क्लियर है, वही चीज़ है। या इट इज़ क्लियर क्या, व्हाट का आंसर मिलता है, दैट ही विल कम, ये सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, दैट ही विल कम इज़ क्लियर। तो ये क्या है कि नाउन क्लॉज है इन अपोजिशन टू प्रोनाउन इट, इट के अपोजिशन के रूप में है ये। केस इन अपोजिशन होता है नाउन या प्रोनाउन, तो इट प्रोनाउन है, प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में। हियर इज़ द बुक यू वांट। देखिए, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा हमने सोचना पड़ेगा। सेंटेंस लिंकर गायब है इसके अंदर, तो हम आइडिया लगाएंगे कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, अगला क्लोज कहाँ से स्टार्ट होता है। हियर इज़ द बुक, ये वो बुक है, यू वांट, जो तुम चाहते हो। तो हम यहाँ पे मतलब इसके अंदर इस जगह पे सेंटेंस लिंकर आएगा, हियर इज़ द बुक दैट यू वांट, ये वो बुक है जो तुम चाहते हो। तो दैट यू वांट, जो तुम चाहते हो। कौन सी बुक, क्वेश्चन राइज होता है, कौन सी बुक, बुक पे स्ट्रेस है तो नाउन पे है, तो नाउन को क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाइज द नाउन बुक। नेक्स्ट, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। दिस इज ए फेमस प्रोवर्ब है कि हम घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ये है कि जब बिल्ली बाहर चली जाती है तो चूहे खेलेंगे, फिर खेलना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या है कि जो अंडरलाइन के सभी को है जो सबऑर्डिनेट हैं, तो व्हेन से स्टार्ट हो गया, ये सबऑर्डिनेट बन गया कि व्हेन द कैट इज़ अवे, जब बिल्ली दूर चली जाती है तो क्या होता है उस समय। तो एडवर्ब है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम से रिलेटेड है।
व्हेन कब। देयर वाज नन बट वेप्ट, ऐसा कोई नहीं था जो रोया न हो। बट वेप्ट का मतलब होता है हु डिड नॉट वीप, जो रोया न हो। तो देयर वाज नन कोई भी नहीं था, तो नन नन को क्वालिफाई करता है, तो नन क्या है, प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाइज प्रोनाउन नन। नेक्स्ट नंबर 8, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो बिल्कुल क्लियर है। ही सेड उसने कहा, वट का आंसर मिलता है, और ही सेड समथिंग, समथिंग भी फिट है यहाँ पे, सो दिस इज नाउन क्लॉज। और फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, सेड वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया ये। नेक्स्ट नंबर 9, हाउ ही गॉट द जॉब इज सरप्राइजिंग, कि उसको जॉब कैसे मिली है, बड़ा सरप्राइजिंग है। तो ये सब्जेक्ट मान लेते हैं हम, पूरा सब्जेक्ट, फिर वर्ब है, तो क्या हो गया, समथिंग इज सरप्राइजिंग, कुछ तो समथिंग फिट बैठता है, या व्हाट का आंसर भी है कि व्हाट इज सरप्राइजिंग, तो दिस इज अगेन नाउन क्लॉज। और फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट टू वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में है। नेक्स्ट नंबर 10, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दिस इज आल्सो फेमस प्रोवर्ब, हाथी के दांत खाने के ओर, दिखाने के ओर। और सभी चीज़ें दैट ग्लिटर्स, जो चमकती हैं, इज़ नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं होती, तो दैट ग्लिटर्स सबॉर्डिनेट बन गया हमारा। और ऑल इज़ नॉट गोल्ड, दिस इज़ मेन क्लॉज, तो सभी चीज़ें, तो क्वेश्चन अराइज होता है कौन सी, सभी, तो ऑल पे स्ट्रेस है, ऑल क्या है, प्रोनाउन है, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाइज प्रोनाउन ऑल। नेक्स्ट नंबर 11, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो आकाश में उड़ूं, तो कंडीशन है ये, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 12, ही रेन सो हार्ड दैट ही गॉट टायर्ड, वह इतनी तेज़ दौड़ा कि वो थक गया। कितनी तेज़, हार्ड, हार्ड पे स्ट्रेस है, हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या होगा, एडवर्ब। और एडवर्ब क्लॉज है तो क्या हुआ, इफेक्ट है, कि इतना तो तेज़ दौड़ा कि वो थक गया, मतलब इफेक्ट, प्रभाव क्या हुआ, टायर्ड हो गया, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। नेक्स्ट नंबर 13, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं, तो हु हेल्प देमसेल्व्स सबऑर्डिनेट हो गया, और गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी सहायता करते हैं। क्वेश्चन अराइज किन की, दोज, दोज पे स्ट्रेस है, दोज क्या है, प्रोनाउन है, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाइज प्रोनाउन दोज। लास्ट इज माई बिलीफ इज दैट ही इज़ इनोसेंट, कि मेरा विश्वास है कि वो निर्दोष है, तो माई बिलीफ इज समथिंग, या वट का भी आंसर मिलता है कि वट इज़, कि वो इनोसेंट है, ये है, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज एज कम्प्लीमेंट टू वर्ब, वर्ब है इज़, इसके कम्प्लीमेंट के रूप में है, पूरक के रूप में है। तो आपको ये समझ आया होगा कि मैंने पूरे 5 की 5 वीडियो आपके लिए डाल दी हैं, तो अगर आपको अच्छी तरह समझ आया है, पसंद किया है मेरी वीडियो को, तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।